चलिए दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं एसपीटी जनरल एसपीटी के भी मॉक टेस्ट करवा रहा था। इसका पार्ट 3 मैं लेकर आ गया हूं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट 3 में है। तो विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। विद्युत धारा कैसे मापा जाता है? अमीटर से। अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ हैं तो अदिश राशियाँ कार्य ऊर्जा ताप समय चाल जो ये है, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। फिर बोल रहा है सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि कौन सा है? तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। त्वरण, बल, संवेग और विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है और सबसे सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य बोलेगा तो लाल का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो स्टील है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? स्टील है। सबसे कठोर धातु है, देखते सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। शुष्क बर्फ बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। यानी CO2, ठोस CO2 जो है सो शुष्क बर्फ कहलाता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड। बर्तन में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों के परत किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो रेडॉन। वायुमंडल में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारों में उपयोग होता है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। गुब्बारों में कैसा गैस भरा होता है? हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किससे की जाती है? तो पोटासियम क्लोराइड के द्वारा जो पानी का अस्थायी कठोरता है वह दूर की जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड यानी AgI2, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर जो मिश्रण है शीशा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर जो है मिश्रण है शीशा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट 8। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है? लोहे का शुद्धतम रूप है तो पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है तो कौन सा है? हीरा है। प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा है। मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा था तो कौन सा था? नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें 96% कार्बन होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट जिसमें 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। आगे है 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को पकाने में प्रयोग किया जाने वाला
प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकल धातु। निकल धातु लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या था? अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रासरव तरंगे। प्रासरव तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी और अस्थायी कठोरता किससे दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट से। आगे जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले रहने के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। आगे है, कैमरा में दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट का। कैमरा में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में तथा धूप चश्मा में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो पारा का क्या है? सिनेबार। पारा का क्या है? सिनेबार। तांबा का है क्यूपराइट तथा एल्युमिनियम का है बॉक्साइड। तो ये आप याद रखेंगे, पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क सिनेबार, तांबा का क्यूपराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉडल सेट 9 है, कैल्शियम, पोटासियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो कैल्शियम का है डोलामाइट। कैल्शियम का क्या है? डोलामाइट। पोटासियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। तो कैल्शियम का क्या है? डोलोमाइट, पोटासियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन। एलपीजी में गंध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहलाता है? रेयन कहलाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.42। अपवर्तनांक कितना था? 2.42 और अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना था? तो 22.4 लीटर। कितना था? 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना था? 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। 6.023 गुने 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है 1 मोल। आगे, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम एवं बोरॉन की छड़। कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सो अर्धचालक का उदाहरण है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? लाल का सबसे ज़्यादा और बैंगनी का सबसे कम होता है। आगे क्वेश्चन है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा उल्टा होता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना था? 3900 डिग्री से 7800 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना था? 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रार्थना सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होती है। कितनी होती है? 17 मीटर लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का प्रकाश तरंग। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना था? 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर।
लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए दोस्तों, ये था मॉडल सेट थर्ड का पूरा आप लोगों के सामने रखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।